नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं डियर। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्त, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की श्रृंखला में। मैं आपको बता दूं, कल ही अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ऑफिशियल घोषणा की गई है कि दिसंबर के माह तक लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती यूपी में आने वाली है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए दोस्त, और इतनी बेहतरीन तैयारी कीजिए कि चाहे प्रश्न जहां से बने आप सीधे धुआं करेंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। तो उसी परीक्षा के बेस में ये सुपर टेट का वीडियो है जो आपको निश्चित तौर पर मददगार साबित होगा आगे आने वाला सुपर टेट, जो कि बहुत ही जल्द आएगा प्राथमिक में। ऐसी घोषणा यूपी के सीएम जी के द्वारा की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की है, जो है यूरेनियम 214। याद रखिएगा। अब बात आई है यूरेनियम की, तो बताते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस देश में पैदा होता है, तो वह कजाकिस्तान है, जहां यूरेनियम सबसे ज़्यादा पैदा होता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम के काफ़ी बड़े भंडार मिलते हैं दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में किस न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो लघु फिल्म के लिए जो अभी फेस्टिवल 2021 का अवार्ड मिला है वो मिला है अनुपम खेर जी को। याद रखिएगा, एकदम सही जवाब है अनुपम खेर, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8 मई 2021 को किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो 8 मई को अभी मैड्रिड ओपन महिला सिंगल का खिताब एरिना सबालंका ने जीता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 7 मई 2021 को किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया? बात आई है माउंट एवरेस्ट की, तो बता दें कि ये नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, जिसे हम सागरमाथा के नाम से जानते हैं। सिक्किम में इसे चामोलोंगमा के नाम से जानते हैं। और जो ये 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं कामी रीता शेरपा, जो कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये भी कहाँ की है? तो ये भी नेपाल की हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगर इसके कुल लंबाई की, तो 8,848.86 मीटर है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पुटोला नाच जो बीते दिनों खबरों में रहा है, ये किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? तो जो पुटोला नाच है ये असम का है, और असम का ही एक क्या है, बिहू, याद रखिएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है। असम में मुख्यमंत्री कौन इस समय नए बने हैं? तो हिमंत बिस्वा शर्मा नए मुख्यमंत्री बने हैं, और असम की गवर्नर जगदीश मुखी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। असम में ही है क्या, एक सींग वाला गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 8 मई 2021 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सीबीएसई ने मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, याद रखिएगा। बात आई सीबीएसई की, तो बता दें सीबीएसई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और सीबीएसई के जो प्रेसिडेंट हैं वो मनोज आहूजा हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 8 मई 2021 को भारतीय सैन्य पुलिस के पहले बैच में कितनी महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो 83 महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 8 मई 2021 को कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2-डीऑक्सीडाई ग्लूकोज दवा को आपातकालीन मंजूरी दी है। यह दवा किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो यह दवा विकसित की गई है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के द्वारा ये दवा जो है विकसित की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में यमके कौशिक का निधन हो गया है, यह किस खेल से संबंधित हैं? तो जो यमके कौशिक हैं ये हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। बात आई है हॉकी की, तो बता दें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चे हॉकी मार देते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल वर्तमान में कोई खेल भारत का राष्ट्रीय नहीं है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो केपी शर्मा ओली नेपाल के लगातार तीसरी बार अभी
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ धारण किए हैं केपी शर्मा ओली, याद रखिएगा। 15 से 12 मई 2021 को आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो जो मेजबानी की है वो अपने देश भारत ने की है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12 मई 2021 को बलजीत कौर पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाले देश की पहली महिला बन गई है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को 2020 का ई पंचायत पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश वो पहला प्रदेश है जहां की हींग की खेती प्रारंभ की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ ले 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस प्रदेश को मिला है, तो 2021 का जो ई पंचायत पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15 से 12 मई 2021 को आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी किसने की है? तो अपना देश भारत ने इस रोजगार की जो समिति की अध्यक्षता भारत ने की थी। मई 2021 में जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? तो जो दिल्ली है ये सबसे प्रदूषित शहर है भारत का, याद रखिएगा। इसीलिए ये पर्यावरणीय जोखिम आउटलेट 2021 में टॉप पर बना हुआ है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में रमेश पवार को नियुक्त किया है। बात आई है बीसीसीआई की, तो बता दें बीसीसीआई के मुख्यालय मुंबई में है और बीसीसीआई के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो सौरभ गांगुली हैं और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो राजीव शुक्ला हैं और बीसीसीआई के अगर सचिव की बात की जाए तो वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे जय शाह हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्री मालिक और किसानों को चूहों ने परेशान कर रखा है, जिससे उन्हें प्लेग होने का खतरा बढ़ गया है। प्लेग क्या है? तो प्लेग एक जीवाणु संक्रमित रोग है, याद रखिएगा। प्लेग को हम जो है ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बारिश जब होती है तो वहाँ बारिश से ऊपर से भी चूहे नीचे गिरे हैं। इतने चूहे गिरे हैं कि क्या बताऊं, जितनी भारी जो है नुकसान कर रहे हैं, वहाँ काफ़ी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। प्लेग होने का खतरा भी बढ़ा है, याद रखिएगा। बात आई ऑस्ट्रेलिया की, तो बता दें कि ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसे वर्ल्ड की लगभग 80% आबादी ऑस्ट्रेलिया की खेलों में व्यस्त रहती है। इसीलिए इसे हम गेम ऑफ कैपिटल, वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की। किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो चाइना के विशेषज्ञों ने अभी अनुमान लगाया है कि जिस तरीके से भारत की आबादी बढ़ रही है उससे ये 2024 में चाइना को पीछे छोड़कर विश्व जनसंख्या के मामले में भारत टॉप पर आ जाएगा। और इसी को देखते हुए चाइना ने अभी अपने यहाँ जो पहले उसके यहाँ 2 बच्चे का 2 चिल्ड्रन का पॉलिसी था, अब उसको बढ़ाकर 3 बच्चों की पॉलिसी लागू कर दी। मतलब अब वहाँ एक जो दंपत्ति है वो 3 बच्चों को जन्म देगा, याद रखिएगा। चाइना कहीं ना कहीं भारत से डर गया है जनसंख्या के मामले में, इसीलिए उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी को हटाकर 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है, याद रखिएगा। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये अभी हाल ही में किया है। ये थे आज के लगभग 19 से 20 प्रश्न जो कि आगे आने वाला सुपर टेट में आपको बेहतरीन सफलता दिलाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।